तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा के क्रम में हीने यह सूत्र उपस्थित है। हीने यह एक पदात्मक सूत्र है, सप्तमी का एक वचन यह है हीने। इस सूत्र में कर्म प्रवचनीयाः इस सूत्र का अधिकार आता है तथा अनुलक्षणे इस सूत्र के द्वारा अनुहु इस पद की अनुवृत्ति आती है। तो स्वरूप क्या होता है वाक्य का? स्यात् स्त्रियावाचक अध्याय प्रधान। तो हीने अनुहु कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्, ऐसा। अब देखो यहाँ हीन शब्द है ना, तो ये हीन शब्द जो है भाव प्रधानेन निर्दिष्ट है। तो भाव प्रधानेन इसका निर्देश होने के कारण यहाँ हीन शब्द का अर्थ करना है हीनत्व। क्या करना है? हीनत्व। जैसे द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र में हम क्या जानते हैं? द्वि शब्द का अर्थ होता है द्वित्व, एक शब्द का अर्थ होता है एकत्व। तदवत यहाँ पर भी समझना है कि हीन शब्द का अर्थ क्या है? हीनत्व। तो अर्थ क्या करेंगे? हीनत्वे द्योत्ये अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। हीनत्व रूपी अर्थ यदि अनु के द्वारा द्योतित हो रहा हो तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब ये हीनत्व क्या चीज है जी? तो हीनत्व का अर्थ होता है अपकर्ष। एक होता है उत्कर्ष और उसका विपरीत है अपकर्ष। तो हीन शब्द का अर्थ है हीनत्व। हीनत्व यहाँ पर अपकर्ष रूपी लेना है। तो हीनत्व द्योतित हो रहा हो अर्थात अपकर्ष द्योतित हो रहा हो तो अनु यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा का होता है। अर्थ स्पष्ट है? उदाहरण से समझो। क्या उदाहरण दिया है? अनु हरिम सुराः। अनु हरिम सुराः। देखो अनु हरिम सुराहा, यहाँ जो अनु है वह क्या बता रहा है? हरि की अपेक्षा जो सुर हैं, देवता हैं, वे अपकर्षवान हैं। हरि तो सर्वोत्कर्ष है ना, सर्वोत्कृष्ट है। तो हरि जो है सबसे उत्कृष्ट है। अन्य देवी देवता सब उनसे निष्कृष्ट हैं। अतः उनमें अन्य हरि अपेक्षया अन्य देवी देवताओं में अपकर्ष है, इस बात का अनुद्योतन करता है। अनु क्या करता है? हीनत्व को द्योतित किया कि नहीं? अपकर्ष को द्योतित किया। अतः अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हीने इस सूत्र के द्वारा हो जाएगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल है हरि शब्द से द्वितीय विभक्ति का विधान। ठीक है? तो यहाँ पर हरि से द्वितीय करके अनु हरिम सुराः ऐसा वाक्य होता है। सुराः का अर्थ है देवता। तो देवताओं में यहाँ पर अपकर्षत्व अथवा हीनत्व बोधित किया जा रहा है। लेकिन विभक्ति किससे आती है? तो जो उत्कृष्ट बोधक शब्द होता है जिसमें उत्कर्ष की प्रतीति होती है उसी से विभक्ति आती है। तो उत्कृष्टता किसमें है? हरि में। अतः उसी से हरि बोधक शब्द से ही हरि से विभक्ति आती है। अनु हरिम सुराः मतलब हरि अपेक्षया हीनत्ववन्तः अपकर्षवन्तः सुराः देवताः सन्ति। स्पष्ट है? ये जो इसका अर्थ होता है। आगे पढ़ो। चल हरेर हीना इत्यर्थः। हरेर वही बताया, हरेर हीनाः इत्यर्थः मतलब हरि अपेक्षया अपकर्षवन्तः सुराः सन्ति।
ये जो है इस वाक्य से शाब्द बोध होगा। दूसरा सूत्र क्या है? उपोधिके अब सूत्र आ रहा है उपोधिके च। इसमें देखो उप है, अधिके है और चार, तीन पद। चकारक ग्रहण किया गया है हीने के समुच्चय के लिए, तो चकारा हीने का समुच्चय हो जाएगा। तो क्या अर्थ होगा? उपोधिके हीने छा, ऐसा हो जाएगा। कर्म प्रवचनीय का अधिकार है, स्यात् स्त्रियावाचक पद का अध्यार करना। तो अर्थ अब अनु की अनुवृत्ति नहीं लानी है, तो अर्थ क्या करेंगे कि उप इति अव्ययम कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति अधिके द्योत्ये हीने च द्योत्ये, चकारात् हीने का लाभ। तो हीनत्व, वही हीन का मतलब हीनत्व, अधिक शब्द का अर्थ अधिकत्व है। तो अधिकत्व अथवा हीनत्व ज्योतित तो हो रहा हो उप के द्वारा, तो वह उप कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाता है। बात सुना गया कि नहीं? कि अगर उसके द्वारा क्या हो रहा हो? उत्कर्ष, वही अधिक का मतलब क्या है? उत्कर्ष, और हीन का मतलब अपकर्ष। तो उत्कर्ष अथवा अपकर्ष का बोधक उप हो, तो उस उप की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल द्वितीया विभक्ति का विधान करना होता है, ये हम लोग को ज्ञात है। तो यहाँ देखो उदाहरण क्या दिया है, उप हरिम सुराहा, उप हरिम सुरा, हरिम सुराहा। तो यहाँ पर जो उप है वह भी हीनत्व को बता रहा है कि हरि अपेक्षया हीनत्व किसमें है? देवताओं में। तो यहाँ हीनत्व का द्योतक उप है, अतः उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। उसके योग रहने पर हरि शब्द से द्वितीया विभक्ति आ गई, उप हरि सुराहा, ऐसा वाक्य बना। इसका सही अर्थ है हरि अपेक्षया अपकर्षवन्तः सुराहा, इस प्रकार का ही अर्थ होगा। जब आधिक्य द्योतित होगा उप के द्वारा, तब भी उप शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो, किंतु उस परिस्थिति में द्वितीया विधान करना कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल नहीं। जब आधिक्य द्योतित होगा, उत्कर्ष द्योतित होगा अनु के द्वारा, उप के द्वारा, तो उस उप की उपोधिके चाहे शास्त्र के द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो होगी, किंतु द्वितीया विभक्ति की उत्पत्ति नहीं। तो फिर सोचोगे जब द्वितीया करना नहीं है तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा किया क्यों? भाई फलाभावात संज्ञा भी नहीं होगी, नियम है ना, या संज्ञा सा फलवती, अतः संज्ञायाः विधानं क्रियते चेत् तर्हि अवश्यमेव तस्याः संज्ञायाः किमपि फलं वक्तव्यं भवति। अत्र तु अधिके अर्थे गम्यमाने अधिके अर्थे द्योत्ये उप इत्यस्य अव्ययस्य उपोधिके च इति शास्त्रेण कर्म प्रवचनीय संज्ञा जायते, किंतु कर्म प्रवचनीय संज्ञायाः यत् फलं द्वितीयोत्पत्ति रूपं तच्च अत्र न जायते। अतः फलाभावात् कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधानमपि अपार्थकमेव व्यर्थमेव, ऐसा आकांक्षा होगा ना संदेह। तो ग्रंथकार कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, द्वितीया जरूर नहीं होगी, लेकिन उसका सर्वथा कोई फल नहीं है, ये बात नहीं है। उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का फल अवश्य ही है, किंतु वह द्वितीया नहीं है। क्या है? वह फल है सप्तमी विधान। तो जब आधिक्य अर्थ में आधिक्य अर्थ द्योतित हो रहा हो, उस परिस्थिति में उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, तो उस कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल द्वितीया विधान नहीं है, अभी तो क्या है? सप्तमी विधान। इसी बात को बताने के लिए ग्रंथकार लिखते हैं उप अधिके सप्तमी वक्ष्यते, लिख रहे हैं ना, अधिके सप्तमी वक्ष्यते। क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यही है, अधिके अर्थे उप इत्यस्य या सर्वनाम संज्ञा
ये उपयुक्तस्य या कर्म प्रवचनीय संज्ञा निहिता तत्फलभूता भवति सप्तमी विभक्ति तदग्रे अस्माभिः वक्ष्यते। ठीक है, वो जो है यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम इत्यादि के द्वारा है, क्या यही सूत्र इसके अथवा यस्माद यही है, यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम, यस्मादधिकम भाई यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम, इस शास्त्र के द्वारा आधिक्य अर्थ ज्योतित होने पर जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो उसके योग में सप्तमी विभक्ति होगी। ये बात जो आगे बताई जाए। क्लियर हो गया? आगे पढ़ो उसको। अधिके हीने च अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्यप्ययम् प्राक् संज्ञम स्यात्। स्पष्ट है? ये हीने कहाँ से आया? चकारा। ठीक है, तो अधिके नाम उत्कर्षे, अधिक का मतलब अधिकत्व, हीन का मतलब हीनत्व, अधिकत्व मतलब उत्कर्ष और हीनत्व नाम अपकर्ष। तो हीनत्व मतलब अपकर्ष अथवा उत्कृष्ट, उत्कर्ष उप इस अव्यय के द्वारा द्योतित हो रहा हो तो उस उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा। किंतु सर्वत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञायाः द्वितीयोत्पत्ति रूपं फलं न भवति, अपितु हीने अर्थे या कर्म प्रवचनीय संज्ञा विहिता तस्याः द्वितीयोत्पत्ति फलम् एवं च अधिके अर्थे या कर्म प्रवचनीय संज्ञा तस्याः सप्तम्युत्पत्ति फलम् तद विषये अग्रे मूले एव ग्रंथकार ग्रंथ वक्ष्यते। आगे लक्षणेत्थं भूताख्यान भागवीत शास्त्र परिपर्ययः। अब ये लंबा सूत्र है, कल